विमला की बेटी सौंदर्य अपने नाम की तरह ही बला की खूबसूरत थी। तो वहीं विमला की मरी हुई जेठानी की बेटी काजल सांवले रंग की थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद काजल अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। एक रोज, वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन आप काजल दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? तेरी तरह अगर वो भी नए कपड़े पहनने लगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे इस्तेमाल होंगे? हाँ। अपनी चाची का ऐसा व्यवहार देखकर काजल की आंखें भर आती हैं। फिर काजल कहती है, ठीक ही तो कह रही है चाची, और फिर इतना चटकदार रंग मुझ पर अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आने वाले हैं, तो सौंदर्य बेटा तुम यही साड़ी पहनना, और काजल तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली है, तुम वो पहन लेना, ठीक है? अगले दिन सौंदर्य नई साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसमें वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। तो वहीं काजल अपनी चाची की फीकी साड़ी पहनकर तैयार होती है। तभी अनुज और रौनक नाम के दो लड़के अपने पेरेंट्स के साथ वहां आते हैं। अनुज साधारण और गरीब घर का लड़का था, जबकि रौनक शहर में रहने वाला एक अमीर घर का लड़का था। सौंदर्य और रौनक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वहीं काजल और अनुज भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। शगुन के तौर पर सौंदर्य की सास उसे 51,000 रुपए देती है, तो वहीं गरीब अनुज की माँ आशा काजल को 101 रुपए का शगुन देती है। कमला 3 महीने बाद दोनों बेटियों की शादी रख देती है। शादी में जहाँ रौनक खूब बैंड बाजे के साथ आता है, तो वहीं गरीब अनुज साधारण सी बारात लेकर वहां आता है। फेरों के दौरान जहाँ अमीर दूल्हे के घर वाले महंगे महंगे सोने और डायमंड की ज्वेलरी अपनी बहू को देते हैं, तो वहीं अनुज सिर्फ काले मोतियों का बना हुआ मंगलसूत्र ही काजल को पहनाता है। विदाई के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। काजल का ससुराल 2 कमरों का ही था, जहां काजल का स्वागत करने के लिए 2-4 मेहमान ही थे, और उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। आओ बहू, अपने शुभ कदम अपने इस नए घर में रखो। माँ, अच्छे से इसकी नजर उतार दो ताकि जीवन में इसे कोई कष्ट ना मिले। मेरी सास और पति सच में दोनों कितने अच्छे हैं, जो मेरा कितना ध्यान रखते हैं। दूसरी तरफ सौंदर्य गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। उसका ससुराल एक बड़ी कोठी में रहता था। ढेर सारे मेहमान खड़े थे, ढोल वाले दरवाजे पर खड़े थे। काफी देर तक ढोल नगाड़े बजते हैं। रौनक मम्मी जी से कहो ना वो गृह प्रवेश करवाएं, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। अरे रुक जाओ ना सौंदर्य, तुम देख नहीं रही माँ कितनी खुश है? उनके इकलौते बेटे की शादी है, उनको एंजॉय करने दो। फिर काफी देर बाद वो सौंदर्य का स्वागत करती है। तब तक सौंदर्य काफी थक चुकी थी। अपनी सुहागरात पर रौनक अपनी पत्नी को कार की चाबी देता है। ओह वाह, इतना बड़ा गिफ्ट! तुम्हारा दूल्हा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सब तोहफे तो वो अपनी वाइफ को दे ही सकता है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज शहर से सौंदर्य काजल से मिलने उसके ससुराल आई। मेरे जितने भी अरमान थे ना, रौनक उससे बढ़कर ही मेरे लिए करते हैं। आधे से ज्यादा महीना घर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं, और लौटते वक्त मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। अब जीजा जी की तरह कोई छोटी मोटी दुकान तो चलाते नहीं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। जिस कार से मैं आई हूँ ना, वो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की है। वैसे दीदी, तुम्हारी इस गरीबी में कैसे कट रही है? सच कहूँ तो मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। भले ही मेरा पति गरीब है, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान देते हैं, मुझे अपना वक्त देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे इस घर की कीमत तुम्हारी इस कार से कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सौंदर्य अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज रौनक ट्रिप पर जाता है, लेकिन वो 2 महीने तक घर नहीं लौटता, और ना ही सौंदर्य से ठीक से फोन पर बात करता है। सौंदर्य अकेले ही अकेले रहकर अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाती है। एक रोज वो काजल को फोन लगाती है। तुम ठीक कह रही थी दीदी, मैं अमीर तो हूँ, लेकिन अमीर होकर भी अकेली हूँ। अपने पति का साथ और वक्त पाने के लिए भिखारियों की तरह तरसती हूँ, लेकिन बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सौंदर्य खुद के हाथ की नस काट लेती है। उसकी बातें सुनकर काजल जल्दी से अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। रौनक को जब खबर मिलती है तो वो भी वापस भारत लौट आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता सौंदर्य, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। मुझे ये पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, अनुज जी की तरह। उस दिन के बाद सौंदर्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और अब वो अपनी बहन को फिर कभी नीचा नहीं दिखाती, क्योंकि अब उसे अच्छे से अमीर और गरीब दूल्हे में फर्क समझ आ गया था।